बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं कि कुछ शहर के लोग ज़ालिम थे और कुछ हमें भी मरने का शौक़ था। ये नज़र मैंने इसलिए पढ़ी है कि इसमें कुछ एक मफ़हूम है और मैं ये एक मिसर दोहरा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई शेर व शायरी करती हूँ या मैं कोई आपको शेर सुना रही हूँ। बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात चल रहे हैं कि इस वक्त शहर के लोगों का इतना जुल्म नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो ख़ुद ही उनको मरने का शौक़ है। मैं आज कुछ अहम खबरें आपके सामने रखूँगी। एक तो हलीमा खान के जो गुज़श्ता रोज़ 2 बेटों की गिरफ़्तारियाँ की गई हैं और उसके हवाले से एक ज़बरदस्त पूरे मुल्क में तनकीद की गई है और एक मुल्क में नहीं बल्कि अगर मैं बात करूँ तो वो इंटरनेशनल तौर पर भी इस वाक़े को इतना उछाला गया और ख़ास तौर पर जो हलीमा खानम ने कल एक इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल इदारे को, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा जो सोहेल बड़ाइच ने कॉलम लिखा और कॉलम के बाद उन्होंने जो तरदीद की उस हवाले से क्या खबरें हैं ये बात करूँगी। और दूसरा जो इस वक्त जो इस वक्त मानसून का सीज़न है और इस वक्त जो हालिया बारिशें हो रही है, सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं, वो गरीब लोग, वो बेचारी अवाम इस वक्त क्या कर रहे हैं जिनके पास अभी बेचारों के पास कफन भी नहीं है। तो ये क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करूँगी हलीमा खानम के बेटों के बारे में। गुज़श्ता रोज़ जो उनके 2 बेटों, एक शेर शाह और एक शारेज़ खान को गिरफ़्तार किया गया। शेर शाह के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि वो तो चलो सियासत में नज़र आते थे, कभी अपने मामू के साथ चलो वो अदालत में चले गए, कभी उनके गाड़ी में बैठ के ऐसी तस्वीरें खिंचवाते थे, तो वो एक सियासत में हमें फुल टाइम के लिए नज़र आते थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ शारेज़ की, तो शारेज़ हमें कहीं भी कभी भी सियासत में नज़र नहीं आया। शारेज़ जो है वो एक बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल इदारे में काम करते हैं और वो ख़ुद भी एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का इंसान है। उन्होंने जो अपनी डिग्री की है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है और एक बाहर का कोई इदारा है उसके वो हेड भी हैं। और तीसरा वो एक स्पोर्ट्स में भी हिस्सा ले रहे थे और बाहर जो जाते थे वो पाकिस्तान को हमेशा रिप्रेजेंट करते थे। तो वो एक ब्रांड है, एक तो वो ब्रांड है। दूसरा जो उनके साथ ब्रांड का नाम लग गया हलीमा खान का, तो ये एक दो ब्रांड हो गए, यानी कि एक स्पोर्ट्स का और एक हलीमा खान का जो इन लोगों की अपनी सियासत है इमरान खान के हवाले से। तो ये 2 टैग उन पे लग गए ब्रांड। एक तो पूरे मुल्क में ये बात हो रही है कि चलो शेर शाह के हवाले से तो चलो आपने इनको गिरफ़्तार कर ही लिया, लेकिन जो शारेज़ खान है उनको आपने किस हैसियत से गिरफ़्तार किया। और जो मुकदमा शारेज़ खान पे डाला गया वो 9 मई के हवाले से डाला गया, लेकिन 9 मई में वो कहीं थे ही नहीं। शेर शाह के बारे में ये कहा था कि वो कोई पतलून मेरे ख्याल से उनके हाथ में थी, तो वो तो चलो कुछ नज़र आ गए, वो भी हमें नहीं पता। वीडियो और तस्वीर में ये एक वो उनकी वीडियो वायरल हुई थी। दूसरा शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये कहा था कि अगर हसन न्याजी गिरफ़्तार हो सकता है, एक बहन का बेटा रगड़ा खा रहा है तो दूसरी बहन का बेटा क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि हलीमा खानम के जो कि हैं वो अंदरूनी खाना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामलात तय किए हुए हैं और उन्हीं के साथ वो मिली हुई हैं। तो इस वजह से ना आज तक हलीमा खानम पे कोई गिरफ़्तारी हुई है, जब चाहे वो जहाँ मर्जी जाती हैं, कभी अडयाला जाती हैं, कभी किधर, तो इस वजह से उनके बेटे को गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन अब तो दोनों बेटों को गिरफ़्तार कर दिया गया, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो कि ना वो हर टीवी शोज़ में, हर टॉक शोज़ में बैठ के वो यही बात कहते थे कि वो जब भी बात करते तो वो हलीमा खान के शेर शाह के बेटे के बारे में गिरफ़्तारियों की बात करते थे। वो तो इस वजह से शायद कि वो कहते थे कि यानी कि वो एक तनकीद के हवाले से था। वो कहते कि तू चोर, वो नहीं कहते कि नहीं तू चोर नहीं मैं चोर, तो वो ये वाला हिसाब किताब था उनका। लेकिन शेर शाह के हवाले से जो इंटरनेशनल तौर पर बात हो रही है और वो जो बाहर का मीडिया इस बात को उछाल रहा है वो क्या है कि इन लोगों ने, अगर मैं बात करूँ हुकूमत की, या चले लेट्स सपोज हुकूमत नहीं भी तो जो पंजाब पुलिस ने ये काम किया, वो उन्होंने खुद लोगों को बात करने का मौका दिया है। यानी कि चलो वो लोग तो गिरफ़्तार हो गए, शारेज़ खान तो गिरफ़्तार हो गया, बाहर जो उसकी एक माँ रह गई है, माँ उसकी हर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया टॉक करती है, तो वो फिर एक अलग से मामला नज़र आता है, एक अलग से ख़बर नज़र आती है। और जो शारेज़ का बाप है वो भी इसी तरह उनकी अपनी एक हवाले से ख़बरें आती हैं। लेकिन
कहने की बात का मकसद जो है कि मतलब बात इतनी बड़ी नहीं थी, और ना ही जो शारेज़ है वो 9 मई किसी मुकदमात में शामिल थे, ना वो 9 मई में यहाँ इस पूरी सेरेमनी में थे। लेकिन क्या है कि कुछ मुकदमात डाले गए और कुछ वारंट गिरफ्तारी क्या कि ये 9 मई में थे, और इस हवाले से वैसे ही क्या कहते हैं कि एक बात से बात निकली तो इन लोगों ने खुद ही एक बंदा जो ज़ीरो होता है उस ज़ीरो से हीरो बना देते हैं उस बंदे को। लेकिन ये सब कुछ मरियम साहिबा की हुकूमत में ही हो रहा है। तो आज अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो कल आप लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा? कल कहते हैं कि जैसा करोगे तो वैसा ही भुगतोगे। कल अगर इमरान खान की हुकूमत थी तो नून लीग के लोगों को जब मरियम साहिबा और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लोगों को जब गिरफ्तार किया गया था तो वो कहते थे कि सब कुछ खान साहब करवा रहे हैं। चलो उस वक्त तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जो हो रहा है वो तारीख का सबसे एक भयानक जुर्म हो रहा है कि जो वाक़या अभी हो रहा है कि आप लोग पूरे का पूरा टब्बर उठा रहे हैं। मतलब जो बंदा सियासत में है उसको भी, जो सियासत में है उसको भी नहीं, यानी कि ज़ीरो से हीरो आप लोग खुद बना रहे हैं उसको। खैर हलीमा खानम तो कहती हैं कि जी ये निज़ाम हमसे डर रहा है। निज़ाम किससे आपसे डर रहा है? निज़ाम तो खैर आपसे नहीं डर रहा कि आप कहें कि निज़ाम हमसे डर रहा है, क्योंकि निज़ाम एक ज़बरदस्त किस्म का है। निज़ाम के हाथ में कहते हैं कि जिसके हाथ में डंडा हो तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली निज़ाम चल जाता है। दूसरा मैं सुहेल बड़ाइच के कालम के बारे में बात करूँगी। उन्होंने इस कालम की एक ज़बरदस्त किस्म की तरदीद की है, और जो उन्होंने ट्वीट किया है वो सुनिएगा। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है, ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार है, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की है इसका जिक्र मज़कूरा कालम में नहीं था। शायद उन्होंने गलतफहमी की बुनियाद पर बात की है। इस कालम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा हो सकता है क्या? अब सुहेल बड़ाइच साहब जो कि हैं वो बेहतर था चुप ही रहते। एक कालम तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन इस कालम में से ना कुछ 2-3 बातें और कुछ 2-3 सवाल वो अभी भी उठ रहे हैं, जो कि ये है कि क्या जब सुहेल बड़ाइच साहब ने कालम लिखा तो उस वक्त आपने क्यों नहीं ये जाहिर किया कि मेरी 2 घंटे की मुलाकात नहीं रही आर्मी चीफ के साथ? आप साथ ही साथ ये बात क्लियर कर देते ना कि नहीं, वहाँ पे 2 घंटे जो मुलाकात थी वो मेरी अकेले की मुलाकात नहीं थी, बल्कि वो उसमें बाकी के लोग भी थे और बाकी के लोगों के सवाल जवाब भी थे। तो वो उसका मैंने अपना एक तज्ज़िया लिखा या इस तरह से, तो बजाय इसके कि आप बाद में वो सब आके उसकी सफाइयाँ पेश करते, आप अलग पेश कर रहे हैं, DGISPR अलग आपसे शिकवे कर रहे हैं। लेकिन वो एक और उन्होंने ट्वीट की है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ PTI ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से टाउट फौज का एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफ़ती रवायत 5 दिन तक जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरी 40 साल सहाफ़ती तारीख को इनकार करने वालों को जवाब दूंगा। ज़ाती इल्ज़ामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की ज़रूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख को हर मामला वाज़े करेगा। तो ये तो बात उन्होंने बिल्कुल सही की है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हर एक की हकीकत भी खुलती जाएगी, और तारीख गवाह है कि हमेशा ऐसा ही होता रहा। लेकिन वाकई में ये इस पर कोई दो राय नहीं कि शहबाज गिल ने वो अपने एक अलग लिखा, आदिल राजा ने अपने, और जहाँ के जो पाकिस्तानी यूट्यूबर व्लॉगर थे उन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए सुहेल बड़ाइच के, या इस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात, और मतलब इस कालम को ज़मीन से आसमान तक उठा लिया। क्या कि खान साहब से आर्मी चीफ माफ़ी मांगे और इस तरह की XYZ जो जितनी भी खबरें हैं, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब ने अब इस चीज़ की तरदीद करती है। और जो अभी मानसून बारिशों का सीज़न जारी है, इस हवाले से KPK में बहुत सख्त सैलाब आ रहा है। ख़ास पर बुनियाद की बात करूँ और कराची की बात करूँ, पहले पंजाब में ये था, फिर KPK में और अब सिंध में। लेकिन अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह हमें तमाम मुश्किलात से दूर रखे। लेकिन बात यह है कि जब पंजाब में बारिश आती थी, बारिश और ये सैलाब वगैरह था, तो KPK के लोग उस पर तनकीद करते थे। अब कराची में है तो उस पर जमात इस्लामी अलग तनकीद करती है, MQM के लोग अलग तनकीद करते हैं। लेकिन ये सब कुछ बात वो मुर्तज़ा वहाब साहब वाली है। वो कहते हैं कि जब लाहौर में बारिश आती है तो लाहौर वाले कहते हैं कि ये खुशगवार मौसम हो गया है, तभी बारिश हुई है। तो जब कराची में बारिश होती है तो कहते हैं कि जी देखो कराची की इंतज़ामिया का ये हाल है, कराची के लोग काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। कराची के लोग नो डाउट काम कर रहे हैं। KPK में भी सब ने, अली अमीन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हर बंदे ने अपने हिस्से का काम किया है, लेकिन बहुत अच्छा रिप्रेजेंट भी किया है। लेकिन ये जो सैलाब है
اس پہ کسی بھی انسان کو دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو سیلاب بارشیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پہ تنقید کریں۔ بلکہ کراچی جو کہ ہے وہ سب کا شہر ہے، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی آتے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی آتے ہیں، اس میں MQM کے بھی آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے تو کہیں کہ جی فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، تو یہ ایک شہر جو ہے آپ اس شہر کو سب ریپریزنٹ کریں اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔